हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी हमने देखा था कि वो कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे हमारा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। अब ज़्यादातर पेपर्स में IBPS मेंस का पेपर हो या RRB मेंस का पेपर हो, मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस कॉज इफेक्ट पर भी पूछे जाते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है और ये सवाल कैसे होते हैं, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और पहले समझेंगे कि कॉज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए फिर से जैसे मैं समझाता हूँ आपको, एक डायग्राम में लाया हूँ आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कॉजेज हैं, ठीक है। और यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक है, ये एक्चुअली में सप्लाई ऑफ एक्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और आप देख सकते हो ये प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स की बात करते हैं। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी कमोडिटी की बात करता हूँ, जैसे कोई टीवी। अब अगर कोई टीवी है, नया मॉडल का टीवी है, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? मार्केट प्राइस। छोटा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली आपको पता भी होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि डिमांड जब बढ़ जाती है किसी चीज़ की सप्लाई से ज़्यादा, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर डिमांड कम हो जाए सप्लाई से, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। अब आप यहाँ पर इफेक्ट देख पा रहे हैं प्राइस पर, यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स दो कॉजेज की वजह से बढ़ती या घटती है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कॉज है जिसकी वजह से वो इफेक्ट आ रहा है। ऑब्वियसली डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम हो जाना, ये दोनों फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं मेरी मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ कॉज है और किस वजह से उस पर इफेक्ट आया। इन दो कॉजेज की वजह से हमारे प्राइस पर इफेक्ट आता है, इसीलिए हम उसे इफेक्ट बोलते हैं। अब हमें आर्ग्यूमेंट्स जब दिए जाएंगे तो वहाँ हमें ये पहचानना होगा कि किस कॉज की वजह से वो पर्टिकुलर इफेक्ट आ रहा है। अगर कोई स्टेटमेंट हमें दिया है और वो इफेक्ट है कि कॉज है, ये हमें डिटरमाइन करना होगा अपने सेंस से, यानी अपने क्रिटिकल थिंकिंग सेंस से, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या कहता है, डायरेक्शंस पहले मैं पढ़ूंगा। इन द क्वेश्चन बिलो टू स्टेटमेंट्स आर गिवन 1 and 2। दीज स्टेटमेंट्स में आइदर बी इंडिपेंडेंट कॉजेस, यानी कि वो जो स्टेटमेंट्स जो नीचे दिए हुए हैं या तो वो इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे या इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे या इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज होगा, या वन ऑफ द स्टेटमेंट्स में बी द इफेक्ट ऑफ द अदर स्टेटमेंट, यानी एक दूसरे में भी ये कॉज इफेक्ट हो सकते हैं। या तो वो किसी इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से इफेक्ट आया होगा या कोई डिपेंडेंट कॉज की वजह से। आप ये ऑप्शंस में भी देखोगे, आप डायरेक्शंस में भी देखोगे, ठीक है। पर आपको कॉज इफेक्ट पहचानना है बेसिकली। रीड बोथ दी स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चॉइसेस करेक्टली डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपको क्लियरली पढ़ने हैं और ये बताना है कि क्या ये दोनों आपस में कॉज इफेक्ट है, मतलब एक स्टेटमेंट कॉज है या दूसरा स्टेटमेंट इफेक्ट है, या फिर ये कॉजेज हैं या इफेक्ट्स हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, ठीक है। चलिए ऑप्शंस भी देखेंगे हम, उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैं। पहला स्टेटमेंट है, 5 months आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दैट द आर्मीज शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन आर एंटाइटल्ड टू परमानेंट कमीशन नो मैटर हाउ लॉन्ग दे हैव सर्व्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है 5 महीने पहले कि आर्मी की जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है जिसमें वुमेन होती हैं एंटाइटल्ड परमानेंट कमीशन के लिए, अब वो ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि अगर वो 3 साल या 4 साल या 5 साल भी अगर वो सर्विस करेंगी तो वो परमानेंट कमीशन ले सकती हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया हो आई होप आपको। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, दिस इज वन हार्टनिंग स्टेप इन द जर्नी to gender parity and gender neutrality in the military as it brings equal work opportunities for women in army। अब ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम ये स्टेटमेंट नीचे कह सकते हैं कि अब जेंडर पैरिटी को लेकर के जो डिफरेंसेस आते हैं मेल फीमेल को लेकर के, अब वो हमें इसमें नहीं दिखेंगे मिलिट्री में, और जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं मिलिट्री में भी। पहले समझा जाता था कि वुमेन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और मिलिट्री में वो नहीं इतना कोप अप कर पाएंगी, उनको परमानेंट कमीशन देना कोई
अच्छी बात नहीं होगी आर्मी के लिए या मिलिट्री के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, आई होप आपको कुछ नोट क्लियर हो गया हो कि इससे जेंडर पैरिटी और जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या कहते हैं हमारे। तो पहला कहता है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। दूसरा कहता है स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। ऑप्शन सी कहता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। और ऑप्शन डी कहता है बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। और ऑप्शन की कहता है बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। अब यहाँ पर हम वो कॉज इफेक्ट पहचान पाए पहले ही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसकी वजह से हमारी जेंडर न्यूट्रलिटी और डिस्पैरिटी दिखती है अब हमें। यानी कि अब जो वुमेन होंगी मिलिट्री में, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में होंगी, वो चाहे जितने भी साल काम करें उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा। ये फैसला आया है। तो क्या ये कॉज है और उसका इफेक्ट हमें स्टेटमेंट 2 में दिख रहा है, जेंडर पैरिटी और न्यूट्रलिटी होते हुए दिख रही है हमें? बिल्कुल। हमें स्टेटमेंट 1 जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है वो एक कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका एक क्लियर इफेक्ट है। तो क्या मैं ऑप्शन ए पर टिक कर सकता हूँ? जी हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हमें दिख रहा है कि जो डिस्पैरिटी वाली बात आपने करी थी वो कैसे इफेक्ट उस पर आया है। ऑब्वियसली ऑप्शन 1 में कुछ ऐसा हुआ था, स्टेटमेंट 1 में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से स्टेटमेंट 2 का इफेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर से वही डायरेक्शन है, सेम टू सेम, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं और ये सारे ऑप्शंस हैं। पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, द दिल्ली सेरो सर्वे फाइंडिंग 23% of 21,387 participants possessing IgG antibodies against the SARS-CoV-2 indicates the possibility that 1 out of the 4 Delhi residents may have contracted COVID-19 until June 20। यानी अभी जो रिसेंट सेरो सर्वे किया गया दिल्ली में 21,387 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, उन्होंने उसमें 23% लोगों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज़ मिली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर 4 में से एक आदमी दिल्ली में ऑलरेडी कोरोना से इन्फेक्ट हो चुका है 20 जून तक। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Temporarily immunity is being built up among 40 to 50 lakh people in New Delhi as they have contracted to virus asymptomatically। अब आप समझ सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि अब आपने देखा कि लगभग दिल्ली में काफ़ी लोग रहते होंगे, 1.5-2 करोड़ के आसपास तो रहते ही होंगे अगर पूरा NCR हम देख लें। तो उसमें से जो 40 से 50 लोग हैं ऑब्वियसली वो एसिम्प्टोमेटिक रहे होंगे और वो इन्फेक्ट हो गए होंगे और उनके अंदर एक टेम्परेरी इम्यूनिटी क्रिएट हो गई होगी। क्या इसकी वजह से, क्या ये होने की वजह से सर्वे में ये रिजल्ट आया कि 23% लोग, हमें पता चले कि 21,387 में से 23% लोग जो हैं वो SARS-CoV-2 से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वायरस से आप जो इन्फेक्ट हुए हो एसिम्प्टोमेटिकली, ये इस कारण की वजह से ये ऊपर का सर्वे का रिजल्ट आया? तो इसका मतलब कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है? ऑब्वियसली क्लियरली स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 विल बी द इफेक्ट। ये हमारा कॉज होगा स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 हमारा इफेक्ट होगा। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। बिल्कुल, यहाँ पर हमें ऑप्शन बी दिख रहा है। ऑप्शन बी कहता है स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप समझ रहे हो, दोनों में क्वेश्चन के माध्यम से आप थोड़ा और बेटर इस चीज़ को समझ पा रहे हो। ठीक है, आई होप इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो फिर आप इसको पढ़ भी सकते हैं इंग्लिश में, यहाँ लिखा हुआ है। और अब मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही दोनों सारे डायरेक्शन सेम है। स्टेटमेंट 1 पढ़ता हूँ मैं। फ्रॉम कोविड-19 टू यूगर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, फ्रॉम असॉल्ट ऑन हांगकॉन्ग्स ऑटोनॉमी टू थ्रेट्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड ब्लडी अटैक ऑन इंडिया, चाइना हैज़ गिवन रीजन इनफ टू यूनाइट इट्स क्रिटिक्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोविड-19 की सिचुएशन को देखें और अगर यूगर कॉन्सेंट्रेशन, यूगर एक जगह है चाइना में जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए, मुस्लिम्स वहाँ रहते हैं, चाइनीज़ मुस्लिम्स रहते हैं, तो उनको जो है उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स में डाला हुआ है चाइना वालों ने।
फ्रॉम असॉल्ट ऑन हांगकॉन्ग, और हांगकॉन्ग का केस तो हम देख ही रहे हैं, रिसेंटली न्यूज़ में भी रहता है, अक्सर दिखाते रहते हैं कि वहाँ पर रियॉट्स चल रहे हैं, लोगों का गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर प्रोटेक्शन लॉज से रिलेट करते हुए वहाँ पर दंगे चल रहे हैं, उनका टसल है। तो हांगकॉन्ग की ऑटोनॉमी में भी सवाल है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी थ्रेटन किया है चाइना ने कि हम वहाँ पर अब इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स हम नहीं करेंगे अपने सामानों का। एंड ब्लडी अटैक ऑन इंडिया, वो तो हमने देखा ही बहुत ही रिसेंटली गलवान में जो इंसिडेंट हुआ। तो चाइना हैज़ गिवन रीज़न इनफ टू यूनाइट इट्स क्रिटिक्स। अब चाइना ने बहुत सी ऐसी हरकतें कर दी हैं जिसकी वजह से उनके जो क्रिटिक्स हैं, यानी उनका जो अपोज करने वाले लोग हैं, वो बढ़ चुके हैं और उनको काफ़ी यूनाइट होने का मौका मिला है अब। बिल्कुल, ये सारी कंट्रीज़ अगर देखें तो उन सबको कुछ ना कुछ चाइना से प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट 1 ये कहता है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 कहता है पैरेलल नेवल एक्सरसाइजेज ऑन साउथ चाइना सी and Indian Ocean by the US and its Quad allies are the most recent examples of changing dynamics। अब यहाँ पर कुछ बात थोड़ी सी अलग हो गई, कुछ अलग ही बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर नेवल एक्सरसाइजेस की बात की जा रही है जो साउथ चाइना सी में चल रही हैं, और इंडियन ओशन की बात करी जा रही है। वहाँ पर भी कुछ नेवल एक्सरसाइजेस यूएस और उसके क्वाड एलाइज द्वारा की जा रही हैं। क्वाड एलाइज कौन कौन से होते हैं? तो चाइना के कुछ एलाइज, यूएस के कुछ एलाइज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, यूके है, यूएस, ये सब मिलके क्वाड एलाइज हैं। मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैंने गलत बताया हो तो, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं इसकी वजह से कुछ एक्सरसाइजेज बढ़ गई हैं। तो साउथ चाइना सी में भी कुछ हो रहा है। अब क्या ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं क्या कॉज इफेक्ट हैं आपस में? क्या कोई इसमें से एक कॉज है, दूसरा उसका इफेक्ट है, या वो कोई इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से ऐसा हो रहा है? दोनों अलग अलग कॉजेज हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, क्या उसका इफेक्ट है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या कहते हैं हमारे पास। ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास? ऑप्शन आ रहा है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। अब चाइना ने काफ़ी रीज़न दे दिया है, ये तो हमें पता है। तो क्या इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप हम देख सकते हैं? क्यों उनके जो क्वाड एलाइज हैं वो यूनाइट होकर के साउथ चाइना सी में इफेक्ट डाल रहे हैं कुछ नया चाइना के ऊपर? ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 में सारी चीज़ें बताई गई कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। कोविड-19 का रीज़न दिया गया, हांगकांग का रीज़न दिया, ये सब कुछ हुआ है जिसकी वजह से हम स्टेटमेंट 2 पे आप देख सकते हो कि वहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्यों मिलिट्री एक्सरसाइजेज बढ़ गई हैं? क्या चाइना को सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर कि आप ये सब नहीं कर सकते, आपने बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया है और आपने ज़्यादातर कंट्रीज से पंगा लेके अच्छा नहीं किया। ये दिखाने के लिए साउथ चाइना सी में मिलिट्री एक्सरसाइजेज यूएस और उसके क्वाड एलाइज द्वारा स्टार्ट कर दी गई हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमें देखने की अब आवश्यकता नहीं है। चलिए, आई होप ये भी क्लियर हो गया हो आपको। इसका सोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ूंगा मैं अब। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डोंट थिंक अबाउट द वोटर हु हैज वोटेड हिम ऑन हिज क्रेडेंशियल्स, रैदर स्विच साइड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज डिसअप्रूविंग देयर लॉयल्टी। जो इलेक्ट हो जाते हैं आपके इलेक्शन में जब रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो ये नहीं सोचते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वोटर के बारे में जिसने आपको वोट किया है, और आप पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो भी एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे और लोगों ने निशान उनके नाम पे ना लगा करके पॉलिटिकल पार्टी पे लगाया है। पर बाद में वो जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है सरकार बनाने की, तो उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स MLAs वगैरह या MLCs आपने देखा होगा शिफ्ट होते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आई होप ये पहला स्टेटमेंट आपसे क्या इको कर रहा है ये आप समझ सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इन इंडिया द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स is used as a rubber stamp by the political parties in power to pass a law and is not guided by his sense of justice and conscience। अब यहाँ पर फिर एक और बात बताई इन्होंने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे भारत देश में, वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह काम लिया जाता है उनसे। जब उनसे किसी पर्टिकुलर लॉ पर वोट कराना हो तो पार्टी का जो मत होता है उसी के साथ उनको जाना होता है। वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि लॉ अच्छा है बुरा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों के लिए ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो डिस्प्यूट्स को न देखते हुए, जैसे वाटर डिस्प्यूट लैंड होता है तो उसमें भी वो वोट करके आएंगे क्योंकि उनकी पार्टी के मत है। तो दोनों ही बातें अलग अलग बातें हो रही हैं बिल्कुल। और क्या मेरे ऑप्शंस दिखाते हैं ये भी देखता हूँ मैं।
तो यह दोनों ही बातें बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, किसी इंडिपेंडेंट कारण की वजह से बताई गई हैं। तो क्या ऑप्शन ए या बी मेरा आंसर हो सकता है? जी नहीं, ऑप्शन सी हो सकता है। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। क्या वो कॉजेज हैं? क्या वो इफेक्ट्स हैं? ये इफेक्ट्स हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब हम बोल रहे हैं कि कुछ करता है तो वो इफेक्ट है किसी चीज़ का। ऑब्वियसली कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो हमें शो हो रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, या बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज? नहीं, कोई एक इंडिपेंडेंट कॉज है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। कुछ हमारे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हमें देखते हुए मिल रहे हैं। तो क्या ये आंसर ऑप्शन डी होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, ये आंसर ऑप्शन डी होगा। बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। ये दोनों ही इफेक्ट्स हैं और ये किसी इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से। और वो क्या हो सकता है ये हमें इमेजिन करना होगा। ऑब्वियसली हमारे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में जो मिस्टेक्स हैं उसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट कॉजेज हमें दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये इफेक्ट्स होते हुए भी हमें दिख रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर डी होगा और मैं आपको फिर से सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके आप इसको पहले पढ़ लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला स्टेटमेंट कहता है इंडिया नीड्स टू अप्लाई टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना अलोन एज अ सप्लायर। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इंडिया नीड्स टू अप्लाई मोर फेवरेबल ट्रीटमेंट टू इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन चाइना सोर्सेज थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब ऑब्वियसली ये कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, तो ये इफेक्ट की श्रेणी में चले जाएंगे। और क्या ये दोनों बातें किसी पर्टिकुलर चीज़ को शो कर रही हैं? बिल्कुल, ये एक पर्टिकुलर कॉज है, कोई एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से दो एक्शंस हमें लेने पड़ रहे हैं और दोनों ही एक्शंस एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं कि इंडिया को चाइना पे के इंपोर्ट्स पर अप्लाई करने पड़ेंगे टैरिफ्स, ताकि उनका इंपोर्ट और महंगा हो जाए और वो उनका ट्रेड कम हो। और ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि हमें अप्लाई करना होगा और फेवरेबल ट्रीटमेंट जो नॉन चाइना सोर्सेज होंगे थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ताकि चाइना पीछे हो जाए थोड़ा इकोनॉमी में। उसने हमारे साथ काफ़ी बुरा किया है, ये तो हमने देखा ही है पिछले समय में। ऑब्वियसली ये दोनों ही अगर आप स्टेटमेंट्स देखो तो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ सम वेरी कॉमन कॉज। तो क्या मेरा ऑप्शन मुझे दिखा रहा है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन आएगा तो मैं इसमें टिक कर सकता हूं जहां पर मुझे कॉमन कॉज दिख रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन ई में मुझे कॉमन कॉज दिखता है। बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, और वो कॉमन कॉज लाई करता है कि हमें चाइना की इकोनॉमी को इस समय एटलीस्ट इंडिया की तरफ से तो बिल्कुल नकारना है। अब हाल ही में जो गलवान इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से हमने ये इफेक्ट्स देखे हैं और ये हुए भी हैं प्रैक्टिकली। आई होप आपको ये कॉज इफेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हों इन क्वेश्चंस के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट जो दिखाऊंगा वो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे और डिस्कस करूंगा फिर से कुछ और क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और हो सकता है कोई एक और कॉन्सेप्ट भी लेकर के आऊं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ आपको और क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी।